Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two similar spheres having plus q and minus q charge are kept at a certain distance. The force acting between the two is F. If in the middle of the two spheres another similar sphere having charge plus q charge is kept, then it experiences a force in magnitude and direction as option A 0 having no direction, option B 8F towards plus q charge, option C 8F towards minus q charge, option D 4F towards plus q charge. So this is towards only. ठीक. So from this question we need to understand about the key concept of Coulomb's law. So regarding Coulomb's law we know whenever अगर हम दो चार्ज लेते हैं of the same nature, let's say पॉजिटिव चार्ज है दो हमारे पास, एक q1 है एक q2 है एंड जो सेपरेशन है बिटवीन द टू इट इज r. सो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा इन दोनों के दोनों पे लगने वाला, that force of repulsion is given by the formula k q1 q2 और इनका मॉड लेना है हमें divided by r square, right? So this is what the magnitude of the force that has been acting on the two charges. अब ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि ये जो अगर हम कहें इट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, सो इट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. सो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम कहें सो दैट विल बी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. दोनों सेम होंगे, राइट? वेक्टोरियली वी कैन से कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वी कैन सी दैट. अब यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, राइट? सो यहाँ पे also we need to understand about the superposition principle, right? So superposition principle just हमसे ये कहता है कि if there are multiple charges, दो चार्ज की जगह अगर बहुत सारे चार्जेस हुए और हमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स ढूंढना है, सो लेट्स से हमें किसी एक चार्ज पे फोर्स ढूंढना है ड्यू टू ऑल अदर चार्ज, लेट्स से वो चार्ज है हमारा F. सो F नेट जो आएगा उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर ड्यू टू ऑल द अदर चार्ज, जो फोर्स आएगा दैट विल बी गिवन बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि इट इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस बाय इंडिविजुअल चार्ज. ठीक है ना? सो इस तरीके से जस्ट वी विल डू द वेक्टर एडिशन ऑफ इट, राइट? सो अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव बीन गिवन कि एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस. सो ये सर्टेन डिस्टेंस जो है लेट्स से हम मान लेते हैं कि दो चार्ज ऐसे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस जो है आर है. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं? एफ को हम लिख पाएंगे एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट? सो दिस इज द केस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फोर्स हमें एफ गिवन है, राइट? अब क्या बोला जा रहा है सेकंड केस में, इसको हम इक्वेशन वन कह देते हैं अपना. अब सेकंड केस में बोला जा रहा है इफ इन द मिडल ऑफ द टू स्फीयर अनदर सिमिलर चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट, यानी कि एक तो हमारा ये चार्ज था प्लस क्यू, एक ये चार्ज था हमारे पास माइनस क्यू, और यहाँ पे बीच में हमने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू का, अब और एक, ठीक है ना, मिडल में रखा है. दैट मीन्स वी कैन से कि ये डिस्टेंस r बाई टू हो जाएगा एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी r बाई टू. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? देन इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज. अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस दैट वी नीड टू कैलकुलेट. सो वी कैन सी के अगर ये पॉइंट चार्ज को हम यहाँ पे कंसिडर कर लें जो बीच में है हमारा, सो हम देख सकते हैं कि इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3. सो 1 की वजह से जो होगा दैट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन, सो दैट विल बी फोर्स ड्यू टू 1. और 3 की वजह से क्या होगा? 3 की वजह से फोर्स अट्रैक्शन ही होगा इसमें भी, क्योंकि ये क्यू चार्ज और 2 और 3 चार्ज आर नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सो अट्रैक्शन होगा. सो अट्रैक्शन की वजह से वी कैन शो दिस वैल्यू एज टू बी F3. F3 का फोर्स भी इस तरीके से ही लग रहा होगा, ठीक है? सो फ्रॉम दिस सिचुएशन हम इसे देख सकते हैं कि दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ है. सो सिंपली हम इसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टोरियली ऐड करने की अब वी कैन से देयर इज नो नीड ओवर हियर. सो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स ऑन टू विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस F3, राइट? अब यहाँ पे F1 की बात अगर हम करें तो F1 को हम क्या लिख सकते हैं? F1 कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस विल बी r बाई टू का स्क्वायर, यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा, प्लस F3 की बात करें तो अगेन ये 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ही होगा, राइट? सो फाइनली हो जाएगा हमारे पास 8 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, लेकिन के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो F है, तो दिस विल बी द नेट फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन द चार्ज.
अब यहाँ पे वी कैन सी कि हमसे पूछा जा रहा है, डायरेक्शन भी हमसे पूछी जा रही है, सो वी कैन से टुवर्ड्स माइनस क्यू। सो ऑप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस क्यू है, सो दिस विल बी द केस, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।